जितने भी आप लोगों के थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिए गए हैं, जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन सबको करूंगा। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा हर एक सवाल का और आप लोगों के साथ उन कॉन्सेप्ट को फील भी करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोग आंसर आसानी से निकाल पाओ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है पता नहीं कितना, उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मम्मी से प्यार अलग है, पापा से प्यार अलग है, भाई से प्यार अलग है, बहन से प्यार अलग है, और उनसे तो मतलब बस एक्सप्रेशन देखना है, जो प्लस माइनस हो रहा है या एक दूसरे से कट रहा है वो सब देखना है। फाइनल में जाकर के ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने के बाद डिग्री देखना। हेलो क्लास 9, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं 2.1, और 2.1 से पहले जितने भी आप लोगों के थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिए गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन सबको करूंगा। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा हर एक सवाल का, और आप लोगों के साथ उन कॉन्सेप्ट को फील भी करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोग आंसर आसानी से निकाल पाओ। तो चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। जल्दी से हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना, आधार बैच के अंदर मिल जाएगा। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब होता है जहां पर इक्वल साइन ना दे रखा हो। जैसे लेट सपोज यहां पर अगर मैंने लिख दिया 2x + 1, तो इसे बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सप्रेशन। लेकिन वहीं अगर मैंने यहां पर आप लोगों से कह दिया 2x + 1 = में 0, अगर मैंने इक्वल यूज कर लिया, इसका मतलब ये क्या बन गई, इक्वेशन। लेकिन अगर मैंने सिर्फ यहां पर इस तरीके से लिखा तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। यही होता है भैया, जी हाँ यही होता है। अच्छा, इसके बाद क्या सीखना है भैया हमें? इसके बाद सीखना है आप लोगों को कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? भाई कांस्टेंट ऐसी चीज होती है जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बिल्कुल सेम चीज रहे। जैसे कि अगर दो रैप्टे आपके लगे हैं, लेट सपोज 2 रैप्टे आपके लग गए, और वो दो सबके लिए 2 हैं। अरे आपका दोस्त भी बोलेगा 2 लगे, और आपके घर में भी जाओगे, बहन भी बोलेगी 2 लगे। तो वो जो 2 है ये सबके लिए कॉमन चीज है। लेकिन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है पता नहीं कितना, उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मम्मी से प्यार अलग है, पापा से प्यार अलग है, भाई से प्यार अलग है, बहन से प्यार अलग है, और उनसे तो अलग ही है। तो तुम समझते ही हो। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया, कांस्टेंट वो होता है जैसे 2, 3, 7, 100, इस तरीके के नंबर को आप कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इसमें आप फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन वही वेरिएबल की बात करें तो यहां पर यूज होता है एक्स, वाई, जेड, इस तरीके की चीजें, इन्हें वेरिएबल्स बोला जाता है। अब इसके बाद बात करता हूं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट का मतलब होता है वो दोस्त जो आपके साथ टॉयलेट जाता है। भैया ये क्या बात हुई, टॉयलेट जाता है मतलब होते हैं ना कुछ दोस्त ऐसे। क्या आपका है? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर उसे टॉयलेट नहीं भी आ रही है तो भी वो तुम्हारे साथ टॉयलेट करने जाएगा। ऐसे दोस्त को ही कोफिशिएंट बोला जाता है। मतलब एग्जाम्पल दे करके समझाओ भैया। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि 4x³ प्लस में 2x + 1। तो अगर मैं तुम लोगों से यहां पर कह दूं कि मुझे बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होता है, तो आप चीख चिल्ला करके बोलोगे भैया 4 होता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यहां पर देखो थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, -3x + 5। अगर मैं आप लोगों से यह कह दूं कि मुझे यह बता दो कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, तो देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई दे रखा है आप लोगों को, -3। तो इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, जब कभी भी आप लोगों से बोला जाएगा x का कोफिशिएंट बताओ, तो पहले x को ढूंढो, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, जो भी है आप उसे यहां पर लिख करके बता दो। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है जी। इसके बाद बात करता हूं व्हाट इज पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल का मतलब यह होता है कि एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा या एक इक्वेशन आप लोगों के पास बन जाएगी। उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों को देखना है वेरिएबल की पावर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? मेन फोकस जो आप लोगों का होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो 2-3 पॉइंट पर होना चाहिए कि पावर ऑफ वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। वो क्या हो जाएगा? एक होल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा बस।
और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो x की पावर में अगर आपको 1/2 यानी इस तरीके से फ्रैक्शन में कुछ मिल गया तो ई ना चॉल्वे। अगर आप लोगों को x में यहां पर मिल गया 7/2 तो ई ना चॉल्वे। अगर आप लोगों के पास x की पावर मिल गई -2 तो ई ना चॉल्वे। अगर आप लोगों के पास कभी भी x की पावर के बारे में बात करेंगे, x के एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो भी चलेगा। अब यहां पर आप लोगों को बताना है कि भाई यहां पर कौन कौन से पॉलिनोमियल दे रखे हैं। तो अगर आप लोग इसको आइडेंटिफाई करने में मेरी मदद कर पाए तो देखिए आपका कितनी मदद हो जाएगी। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक जगह y की पावर 1 दे रखी है, ई चॉल्व है। यहां पर देखो दूसरा वेरिएबल क्या है, y की पावर 2 दे रखी है, ई भी चॉल्व है, यानी कि ये दोनों चॉल्व है। लेकिन यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर मैं बात करूं अगले वाले में, अगले वाले में अगर आप लोग देखेंगे तो x की पावर कितनी दे रखी है, 2/3 फ्रैक्शन में दे रखी है। और मैंने क्या कहा, वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में या नेगेटिव में अगर पकड़ी गई वहीं धर लो, वहीं साइड में लगवा लो। जैसे पुलिस वाले देखते हैं ना तुम्हें और तुरंत कह देते हैं आजा बेटा साइड में लगा ले, पापा को फोन मिला ले, बिल्कुल वैसे ही तुरंत इसको साइड में लगा लो। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। ये बहुत ही शातिर है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो एक्सप्रेशन बना है, बड़ा शातिर है। देखो यहां पर x की पावर कितनी दे रखी है, 3/2, और नीचे देखो ये रूट में x दे रखा है, यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 1/2, यहां पॉजिटिव है, इनटू में ही रहेगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। अगर मैं यहां पर एक काम कर दूं, 3/2 प्लस कर दूं -1/2 में, तो जरा आप लोग देखेंगे ध्यान से, 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2, यानी हो जाएगा x की पावर 1। अब देखिए ओवरऑल x की पावर तो 1 ही बनी, यहां देखते अगर तो रूट भी था, पावर 3/2 भी थी, ये तो लग रहा था, देखने से ही ऐसा लग रहा था ये नहीं होगा भाई पॉलिनोमियल, लेकिन नहीं, पहले पूरा सॉल्व करो उसके बाद बात करो, यानी कि ई चॉल्वे। अब यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर अगर अपन लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, यहां पर देखिएगा ये बात हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर 1 दे रखी है आप लोगों को, और अगर x की पावर 1 दे रखी है आप लोगों को, इसका मतलब ही ये हो गया कि यहां पर ई चॉल्व है। क्यों, क्योंकि यहां पर पावर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, या फिर ये कह लो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म क्या होती हैं, क्या ये वो टर्म है जो हमारे स्कूल में टर्म 1 टर्म 2 होता है, या फाइनल टर्म होता है, क्या ये वो है, या फिर ये वो है जो मैं चलते फिरते अपने यूट्यूब पर या फिर टीवी पर टर्म इंश्योरेंस की एड देखता हूं, क्या ये वो टर्म है, नहीं, ये ऐसा कोई सा भी टर्म नहीं है। टर्म का मतलब ये हो जाता है कि दिए हुए एक्सप्रेशन में कितनी चीजें ऐसी हैं जो प्लस माइनस से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि यहां पर आप लोगों के पास, मैं यहां पर ये कह दूं कि 3x² प्लस में x प्लस, या यहां लिख दूं -2, तो यहां पर आप लोगों के पास अगर मैं ये कहूं तो ये एक अलग टर्म हो जाएगी, दिस इज अ टर्म। इसके बाद आप लोगों के पास ये एक अलग टर्म हो जाएगी, फिर इसके बाद ये एक आप लोगों के पास अलग टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास यहां पर 3 टर्म दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं 3 टर्म्स और टर्म के बिहाफ पर आगे चल करके बंटवारे हुए। पहले समझा गया टर्म क्या होती है, जैसे ही लोगों को पता चला टर्म क्या होती है, लोगों को जिन चीजों के बारे में पता चल जाता है उन चीजों को वो क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। बांट दिया लोगों ने, भाई कैसे बांटा, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी एक टर्म दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझा दूं, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेट सपोज यहां पर अगर सिर्फ 2x दिया गया है, तो सिर्फ एक ही टर्म दी गई है, इसको बोल दिया गया मोनोमियल, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। दूसरे नंबर पर फिर क्या हुआ, बाइनोमियल, यानी कि 2x प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 2 टर्म्स। फिर इसके बाद यहां पर 2x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ओनली 3 टर्म्स। अगर ट्राइनोमियल के बारे में बात हो गई तो ये होता है मोनोमियल, ये होता है बाइनोमियल, ये होता है क्या, ट्राइनोमियल। इसी के साथ और आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हमें टर्म भी पता चल गया, टर्म के बिहाफ पर अपन लोगों ने उनको सेग्रीगेट भी कर लिया। अब बात कर लेता हूं डिग्री। डिग्री क्या होती है मेरे लाल, डिग्री का मतलब यह हो जाता है मेरे लाल, हाईएस्ट पावर। जैसे कि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे अगर आप लोग, तो आपको पता चलेगा x की पावर यहां 2 है, यहां 1 है, और यहां पर कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो यानी फिर 2 आ गया। यहां पर डिग्री कितनी है, यहां पर 2 है।
यहां पर देखो, यहां पर माइनस, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर लेकिन 4 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। यहां पर देखो आपको 4 दिख रही है, लेकिन ये प्लस का 5x की पावर 4 है, इससे ये कट रहा है, देखो तो बच कितना रहा है, माइनस का 2x प्लस 3x। एक्चुअल में तो ये x ही बच रहा है, तो x की पावर 1 आ रही है, यानी कि यहां पर डिग्री कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 1 आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब बस एक्सप्रेशन देखना है, जो प्लस माइनस हो रहा है या एक दूसरे से कट रहा है वो सब देखना है, फाइनल में जाकर के ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने के बाद डिग्री देखना, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर जो कमाल की बात है और जो जरूरी बात है वो समझाना चाहता हूं। यहां पर जैसे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, और लीनियर अगर डिग्री आप लोगों के पास 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर। क्वाड्रेटिक कब हो जाता है, जब डिग्री आप लोगों की 2 हो जाती है। क्यूबिक कब हो जाता है जब डिग्री आपकी 3 हो जाती है। बाय क्वाड्रेटिक कब हो जाता है, जब डिग्री आप लोगों की 4 हो जाती है। लेकिन यहां पर एक नोट बना लेने वाली बात है। भैया नोट कौन सा होगा, ये करकरारा नोट है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। ये करकरारा नोट ये कहता है कि जब कभी भी आप लोगों के पास कभी भी 0 दे रखा है, जैसे मैंने यहां पे बोला कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0, लेकिन जब मैं 0 की बात करूंगा तो डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अच्छा चलो एक बात और बताता हूं तुम लोगों को, डिग्री नॉट डिफाइंड है भैया, ऐसा क्यों है? जैसे मान लो 0 के साथ मल्टीप्लाई में अगर x की पावर 100 होता तो आप यहां पर बोल देते डिग्री तो भाई 100 हो जाएगी यहां तो, लेकिन देखो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आता तो 0 ही। अच्छा ये 0 तो तब भी आता जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है x की पावर 50 की। ये 0 तो तब भी आता जब 0 की मल्टीप्लाई हो रही होती है x की पावर 60 से। ये 0 तो तब भी आता जब 0 की मल्टीप्लाई हो रही होती x की पावर 1000 से। तो इसका मतलब अगर x की पावर आप कुछ भी रख लो, कहने का जो मतलब है वो ये है कि x की पावर आप कुछ भी रख लो यहां पर आप लोगों के पास, लेकिन एक चीज आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ेगी, हर बार एंड में 0 आ रहा है। तो अगर मैं इन सबको ढक दूं और सिर्फ 0 को देखूं तो मैं पता नहीं लगा सकता इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था। जब पता नहीं लगाया जा सकता इसका मतलब डिफाइन नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं हो सकता, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि जो 0 होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो क्या क्या सीखा अभी तक अपन लोगों ने, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, सीख लिया भैया। इसके बाद अपन लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों को बताया भाई कांस्टेंट क्या होता है, आपको बताया वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब भी बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया टर्म्स क्या होती हैं, फिर टर्म्स के बिहाफ पर सेग्रीगेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद मैंने आपको बताया डिग्री क्या होती है, डिग्री के बाद डिग्री के ऊपर सेग्रीगेशन। डिग्री 0 है इसका मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है, डिग्री 1 है यानी लीनियर, डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है यानी क्यूबिक, और डिग्री अगर नॉट डिफाइन है तो इसका मतलब 0 की बात हो रही है। ठीक है जी। अब इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है उसकी तरफ आ जाते हैं, और आइए जरा शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पहला जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो सारी की सारी मैंने यहां पर आपको बता दी हैं। अब कहते हैं राजू वेंट टू अ शॉप, राजू बाबू चल चुके हैं, वेयर देयर वर सील्ड बॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। अलग अलग डिब्बे जो अलग अलग कलर के हैं वो सेल पर थे। तो उन्होंने कहा कि शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्स, देखिए जरा वहां पर क्या पाया गया मेरे लाल, वहां पर पाया गया रेड बॉक्स, एक रेड बॉक्स पाया गया वहां पर। फिर उसके बाद उस रेड बॉक्स के अंदर लेकिन क्या था, उस रेड बॉक्स के अंदर थे 4 पेन। उस रेड बॉक्स के अंदर क्या थे मेरे लाल, 4 पेन। उसके बाद और क्या पाया गया वहां पर, एक और बॉक्स पाया गया जो कि था ब्लू, बेखौफ निगाहें ब्लू। फिर उसके बाद कितना है जी, ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल, क्या है जी, 5 पेंसिल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसके बाद वो ये कहते हैं आपसे, मतलब एक बॉक्स के अंदर ये क्या है, ये 1 रेड बॉक्स है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये 1 ब्लू बॉक्स है। डन है ना जी। इसके बाद वो कहते हैं नाउ इफ राजू बॉट, राजू ने खरीद लिए X रेड बॉक्सेस। देखो अगर एक बॉक्स के अंदर 4 हैं तो 2 बॉक्स के अंदर कितने होंगे, 2 into 4। 3 बॉक्स के अंदर कितने होंगे, देखो एक बॉक्स के अंदर 4 है तो 1 into 4 यानी 4 हो गए। 2 बॉक्स हैं आपके पास तो 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8। अगर 3 बॉक्स है तो 3 into 4 कितना हो जाएगा, 12। ऐसे ही चलेगा। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, अगर वो कहते कि X बॉक्सेस हैं
तो यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, x इंटू में 4, और इतने ही हो जाएंगे आपके क्या, पेन। कितने पेन हो जाएंगे, x इंटू 4 हो जाएगा, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में 4x भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 ब्लू बॉक्स है और 5 पेंसिल दे रखे हैं आपको, तो 5 पेंसिल दे हैं, एक बॉक्स के अंदर 5 हैं, तो y बॉक्सेस लिए हैं इन्होंने, तो यहां पर आ जाएगा y इंटू में 5, ठीक है, कितनी आ जाएंगी, ये पेंसिल आ जाएंगी। ओके सर, डन है, यानी कि 5y आ जाएगा आप लोगों के पास। इसके बाद वो आप लोगों से कहता है हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। देखो भाई लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, राजू के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो राजू के पास मेरे लाल जो पेन के बारे में अगर बात करेगा तो पेन कितने हो गए, 4x हो गए, प्लस में पेंसिल कितनी हो गई, 5y हो गई। लेकिन उसके साथ और इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन, अगर उसके पास 3 और पेन हैं तो प्लस हम बोल देंगे 3 और आ गए पेन। उसके बाद हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर। तो देखिएगा, अगर कोई आपसे बोले कि भाई अगर उसके पास x पेन है, ये कोई नंबर निकल के नहीं आएगा, यही एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ये कोई यहां से ये नहीं आएगा 10 थे 20 थे ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला एक रेड बॉक्स था, ठीक है, रेड बॉक्स के अंदर कितना 4 पेन थे, तो x हुए तो कितना हो जाएगा 4x। अगर एक ब्लू बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल है तो 5 इंटू वाई कितना हो जाएगा 4x, प्लस में 5y, प्लस में आ जाएगा 3। इस तरीके से हो गया, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा पेंसिल भी दे रखी थी ना, तो 3 मैंने बस इसमें जोड़ दिया 3। क्योंकि उन्होंने सर एक मिनट, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी कि भैया ये तो पेन था, ये पेंसिल था, आपने 3 कैसे जोड़ दिया। उसने बोला ऑल टुगेदर कितने हैं, ऑल टुगेदर, तो सब जोड़ने को कह रहा है ना, तो ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गई, 3 चीजें और जुड़ी थी वो भी जोड़ दी। अगर कोई आपसे सिर्फ ये पूछ ले, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ओनली पेन कितने हैं, तो ओनली पेन में आप बताएंगे 4x है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले ओनली पेंसिल कितनी थी, तो आप ये बताएंगे कि भाई 5y प्लस में 3, दैट्स इट। 3 पेंसिल, 3 एक्स्ट्रा पेन है यार, पेन है एक्स्ट्रा, सॉरी यार, पेन है एक्स्ट्रा, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। डन हो गई कहानी। चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी लोगों के समक्ष हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है। इसके आपसे ये कहते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L, यानी कि यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो इन्होंने लेंथ दी है इसमें, ये है लेंथ, ये है लेंथ L, और ये आप लोगों को विड्थ दी गई है W मीटर, ठीक है जी। अब वो कहते हैं हैज टू बी फेंस्ड डेकोरेटेड, अ वायर फेंस इज टू बी लेड along the length costing 100 rupees per meter and a wooden fence। देखो जरा यहां पर होगा वुडन फेंस, यहां पर है वुडन, तो यहां पर भी क्या होगा जी, वुडन होगा, इधर भी होगा क्या जी, वुडन होगा। उन्होंने बोला है ना वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विड्थ, विड्थ जहां पर दे रखी है वहां पर वुडन लगेगा, जहां पर लेंथ दे रखी है, ये जो लेंथ दे रखी है यहां पर वायर फेंसिंग होगी, यहां पर क्या होगी, वायर फेंसिंग। इधर भी क्या लगेगा जी, वायर फेंसिंग होगी। डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर भी वायर, इधर भी वायर, इधर वुडन, इधर वुडन, क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनते हैं मेरी बात को। अब वो बोल रहे हैं कि देखिए इसका कॉस्ट कितना है, ऐसे लेकर के चलना पड़ेगा अपन लोगों को। उन्होंने बोला है कि लेंथ कितनी है, सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे अपन लोग। लेंथ ऑफ गार्डन वो आप लोगों को दे रखी है L मीटर, मैं इस तरीके से लिख देता हूं L मीटर। फिर इसके बाद विड्थ ऑफ गार्डन तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, W मीटर, यही हो जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि उन्हें पहले फेंस्ड का, उसके क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बोला है, सीड के बारे में भी बोला है, वो भी देखेंगे। लेकिन अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी वायर लगेंगे L मीटर, इधर भी L मीटर लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ वायर, तो कॉस्ट ऑफ वायर तो बताओ कितनी लेंथ लगेगी, ये भी L है और ये भी L है, तो कितने L हो गए, 2 L हो गए, तो यानी कि 2L हो जाएगा। लेकिन पर मीटर कितना रुपए लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, तो यानी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 200L हो जाएगा। जितना भी L होगा यहां पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग जो होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये भी विड्थ है, ये भी विड्थ है, तो कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा, 2W। लेकिन इसमें पर मीटर कितना है, ये 80 रुपए मीटर है, तो कितना हो जाएगा, इनटू में 80 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल तो रुपीस कितने बन जाएंगे, 160 डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन अब बात क्या हो रही है यहां पर, अब इसके बाद की बात देखना, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्या बोला मैंने, 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर यानी कि आपको उस पूरे, देखो अभी तो सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही थी, अब इस पूरे जो ये जो गार्डन है इसके अंदर सीड बिछाए जाएंगे, तो एरिया की बात हो रही है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ सीड, पहले तो आप क्या करेंगे, एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, L इंटू डब्ल्यू आ जाएगा, ये तो एरिया आ गया, और पर स्क्वायर मीटर कितना है, 50 है, तो यानी कि 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 50, कितना रुपए आ जाएंगे, 50 रुपीज 50 LW आ जाएगा। यानी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर आप लोगों से कोई टोटल कॉस्ट पूछ ले तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 200 L प्लस में 160 W प्लस में 50 LW, ये आ जाएगी आप लोगों की टोटल वाली कॉस्ट। क्लियर है, डन हो गई कहानी। और आ जाओ आगे जी, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अगर आप लोगों के पास अभी अभी जो आया था वो 200 L आया था, 160 W आया था और 50 LW आया था, तो यहां पर आप लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे टर्म्स कितनी है, अगर एक तरीके से बोला जाए तो यहां पर 3 टर्म्स दे रखी हैं। फिर उन्होंने वेरिएबल पूछे थे, तो वेरिएबल यहां पर वेरिएबल्स आर L एंड W है, दो हैं वेरिएबल्स। कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे तो कोफिशिएंट L का भी निकलेगा, W का भी निकलेगा और LW का भी निकलेगा। L का दे रखा है 200, W का दे रखा है आपको 160 और LW का दे रखा है आपको 50। कोफिशिएंट, यही चीजें पूछनी थी उन्हें भाई। देखो पहले नंबर पर उन्हें टर्म पूछनी थी तो अपन लोगों ने टर्म बता दी, फिर वेरिएबल बता दिए, फिर आप लोगों को कोफिशिएंट्स बता दी। यही 3 चीजें उन लोगों ने हमसे हमारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछा था, अपन लोगों ने बता दिया। और आगे आ जाओ, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 निकला था अपने पास, आप लोगों को अगर याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 1 था अपने पास 4x प्लस में 5y प्लस में 3, और ये वाला जो निकला है ये है 200 L प्लस में 160 W प्लस में 50 LW, यही तो है। ये पहला वाला एग्जाम्पल है, ये क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, और ये क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्लियर है, तो यहां पर और यहां पर दोनों में ही आप लोग थोड़ा सा निगरानी अगर रखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। यहां पर भी देखिएगा सेम क्या है और डिफरेंट क्या है, यहां पर भी देखो 3 ही टर्म है, यहां पर भी 3 ही टर्म है, यहां पर भी 2 वेरिएबल है, यहां पर भी 2 वेरिएबल है, बस यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है एक, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट टर्म यहां पर एग्जिस्ट करती है, यहां पर हम लोग ये बोलेंगे नो कांस्टेंट टर्म, हम ये बात बोल सकते हैं। डिफरेंस तो यही आ रहा है। क्लियर है, अब आगे की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों से क्या कहता है, हमें क्या करना है, ये बातें यहां पर अब अपन लोग देखेंगे। अ वायर ऑफ लेंथ 200 कह रहा हूं 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल। मतलब कि एक जरा ध्यान से देखिएगा, एक अगर लेंथ आप लोगों के पास ये आ गई है जो कि 20 सेंटीमीटर की है, अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं एक रेक्टेंगल के अंदर, क्या कर दूं मैं अगर इसी को कन्वर्ट एक रेक्टेंगल के अंदर, तो क्या हो जाएगा इस तरीके से। देखो एक रेक्टेंगल के अंदर कर रहा हूं इसको, तो रेक्टेंगल के अंदर अब अपन लोगों के पास देखो यहां पर कुछ अगर मैं इसको x मान लूं तो जरा ध्यान से देखना दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मैं एक बार बताता हूं आपको। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी से आपने ये रेक्टेंगल बनाया। तो होता क्या है देखिएगा जरा यहाँ पर 2 इंटू में L प्लस बी होता है इज इक्वल्स टू में 20 होता है। इससे अगर ये चला जाएगा तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मान लो आप लोगों ने इस L को, ध्यान से सुनना, अगर आपने इसको x मान लिया है तो अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने लेंथ को क्या मान लिया है आप लोगों ने
लेंथ को आप लोगों ने x मान लिया है, तो फिर आपके पास जो b यानी ब्रेथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, जरा देखिएगा, b इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि ब्रेथ हो जाएगा 10 माइनस एक्स। आई बात समझ में नहीं आई? देखो जरा दोबारा से सुनो, ये अपने पास एक इस तरीके से मान लो एक तार है, वायर है 20 सेंटीमीटर का, तो अगर मैं इससे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो रेक्टेंगल अगर मैंने बना दिया तो उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 20 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि तार की लेंथ भी कितनी थी, 20 थी। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस बी, तो 2 के टेबल से इसे कट करूंगा तो ये l प्लस बी इक्वल्स टू में 10 हो जाएगा। अब मैंने लेंथ को मान लिया x, तो अगर इसको x मान लिया तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस x को यहां भेजूंगा तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एक्स। इसका मतलब अब उसने जो हमसे पूछा है, अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, लेंथ ये आ गई, ब्रेथ ये आ गई। अब वो आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 सेंटीमीटर और विद 3 सेंटीमीटर। क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए जरा यहां पर, अगर आप लोगों ने लेंथ ले ली 7, तो जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 7, यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देख लो, यही तो कह रहे हैं वो। वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द लेंथ, अगर हम लोगों ने, देखो जरा यहां पर, अगर हम लोगों ने एक लेंथ ले लिया आप लोगों से 5.5, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 10 माइनस में 5.5, कितना हो जाएगा, 4.5। एंड विड्थ ये हो गई। थिंक ऑफ फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल, कैन वी राइट एन एक्सप्रेशन। जी हाँ, एरिया के लिए कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई देखो, आप लोगों के पास क्या हो रहा है यहां पर, देखिए एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है आप लोगों के पास लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी आ रही है, एक्स आ रही है, ब्रेथ कितनी आ रही है, 10 माइनस एक्स आ रही है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का एरिया। एल इनटू में भी आ गया। ओके सर, तो इसका मतलब इस तरीके से चलना है हमें, जी हाँ, हमें इसी तरीके से चलना है। क्या यही पूछा गया था? जी हाँ। अब आप लोग अपनी तरफ से, जैसे उन्होंने बोला है, अब आप अपनी तरफ से 4 ले लीजिए एक लेंथ, तो दूसरी आ जाएगी 6। दोनों का सम करके देखो 10 आना चाहिए, दोनों का सम करके 10 आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी पता चल रहा है ना, लेंथ और ब्रेथ का सम करके 10 आना चाहिए। अगर एक आप लोगों ने 2 ले ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, अगर एक आपने 2 ले ली तो दूसरी हो जाएगी 8, अगर एक आपने 3 ले ली तो एक हो जाएगी 7, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। अगर एक 4 ले ली तो एक हो जाएगी 6। ठीक है, बस इस तरीके से चलेगा। अगर आपने एक ले ली तो दूसरी हो जाएगी 9, दैट्स इट। इस तरीके से चलेंगी चीज। चलिए अगला, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एरिया बना, कितना बना, 10x माइनस में x का स्क्वायर। तो उन्होंने बोला टर्म्स कितनी है जी, टर्म्स तो की बात करेंगे तो आपके पास आ रही हैं 2 टर्म्स। ठीक है, वो आपसे वेरिएबल के बारे में बात करेंगे तो वेरिएबल क्या चीज आ रही है आप लोगों के पास, वेरिएबल आ रहा है यहाँ पर x। वो आपसे बोलेंगे कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के बारे में भी बता देते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप x के बारे में बात करेंगे तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा 10, और अगर आप लोग x स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा -1। दैट्स इट। क्लियर है? चलें फिर, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 and 2, 1 and 3। वो मैंने अभी आप लोगों को, जो पहला वाला एग्जाम्पल था वो लिखना है, जो थर्ड वाला एग्जाम्पल जो अभी अभी अपन लोगों ने करा है वो लिखना है। जैसे जो पहला वाला एग्जाम्पल था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो था 4x प्लस में 5y प्लस में 3 था। ठीक है, और ये जो अभी अभी वाला जो तीसरा ही था ना, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, ये कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 10x माइनस में एक्स स्क्वायर, 10x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अगर सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो सिमिलैरिटी क्या हो सकती है यहाँ पर, और डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है। पहला डिफरेंस, अगर आप टर्म्स के मामले में देखेंगे, अगर आप लोग टर्म्स के मामले में देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर आप लोग कोफिशिएंट्स के मामले देखेंगे तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म एग्जिस्ट, यहां पर क्या हो जाता है, नो कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास 2 वेरिएबल हैं, यहां पर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। इस तरीके की चीजें आप लोगों को मेंशन करनी है। क्लियर है? जो डिफरेंस थे अपन लोगों ने बता दिया। सिमिलैरिटी तो मुझे कुछ खास लग नहीं थी। चलिए अब आ जाते हैं ऑफिशियल जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1, इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा डालते हैं एक बार में।
देखिए जी, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। भाई देखो पहला वाला जो आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पर देखो एक जगह एक्स का स्क्वायर है, एक जगह एक्स की पावर 1 है और एक जगह कांस्टेंट है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास? 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर देखो एक जगह वाई का क्यूब दे रखा है, एक जगह वाई की पावर 1 दे रखी है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री हो जाएगी इसकी 3। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिर्फ कांस्टेंट ही दिया हुआ है, तो कांस्टेंट अगर कहीं पर भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, जीरो के अलावा कोई कांस्टेंट मिलेगा, तो वहां पर जो डिग्री हो जाती है आप लोगों की वो हो जाती है 0। यहां पर बात कर लेते हैं, z की पावर 1 दे रखी है आप लोगों को, यानी कि यहां पर जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अच्छा, इसके बिहाफ पर आप इसे क्या कह सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं आप इसको। यहां पर इसे क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे तो आप कांस्टेंट ही बोलेंगे अगर डिग्री जो है वो 0 आ रही है। इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग? इसे आप लोग लीनियर बोल सकते हैं। बताइए जरा, क्लियर है? ये वाला तो खैर मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर होगा वैसे तो। चलिए आइए आगे की तरफ चलते हैं। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मतलब कि अगर आप लोगों के पास डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल लिख करके दिखाओ, डिग्री 2 का भी एक लिख करके दिखाओ और डिग्री 3 का भी एक लिख करके दिखाओ, तो डिग्री 1 का तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 आ रही है। डिग्री 2 के लिए क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर प्लस में 2x आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। देखो डिग्री कितनी आ रही है? 2। डिग्री 3 के लिए आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस में 4x प्लस 1। देखो डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ लिखने के लिए बोले थे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस ध्यान रखना है कि जो उन्होंने बोला है, डिग्री जो बोली है, हाईएस्ट पावर उतनी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने 1 के लिए भी बोला, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 आ रही है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। अगला सवाल आप लोगों से पूछते हैं, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। देखिए जरा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है आप लोगों को? 6 दे रखा है। वहीं पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना दे रखा है आप लोगों को? -3 दे रखा है। देखो एक्स क्यूब का क्या है? -3 और एक्स स्क्वायर का क्या है? 6 दे रखा है। डन है कहानी यहां तक की? आइए जरा और आगे की तरफ चलते हैं। उन्होंने बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, इन दिस पॉलिनोमियल। z का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप लोग यहां पर इसे ढंग से देखें, 4z की पावर 3 प्लस में 5z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहां पर z की पावर 0 दे रखी है। वो बोल रहा है z की पावर 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 1 कितना हो जाएगा भाई? नॉट एग्जिस्ट भाई, नॉट एग्जिस्ट। भाई यहां पर दे ही नहीं रखा, z है ही नहीं। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जब z है ही नहीं, तो फिर मैं उसका कोफिशिएंट कैसे निकाल पाऊंगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगले सवाल को होता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लिखा हो, तो उसे बोल देते हैं -10। इसे बोलेंगे आप लोग कि आप लोगों का ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। सिंपल हो गई कहानी। तो भाई लोग इसी के साथ हमारा जो 2.1 का जो सफर था वो यहीं पर अपन लोग विराम लगाते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारी ऐप के अंदर, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर पहले क्लिक करिएगा, वहां ऐप को डाउनलोड करिएगा, फ्री आधार बैच के अंदर जाना है और वहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से इसके 2.2 के सोल्यूशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी करवा रहे हैं और एग्जाम्पल्स भी करवा रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों।